नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों ने एक अच्छा स्कोर लिया होगा अपने सीईटी के एग्जाम में। अब बारी है क्वेश्चंस के आंसर के मैच करने की। अब हम यहाँ पर आपको सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो शिफ्ट 1 से हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के सेक्शन को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आया था रीजनिंग में, वो क्या क्वेश्चन था? कहता है इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? तो यहां से आपको जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा कार्टून, CARTON, कार्टून। तो सी अर्थात 4 से शुरू है, 4 के बाद ए जो है 6 से शुरू है, आर जो है 2 पे दिया गया है, टी को 5 पे दिया गया है, ओ को 3 पे दिया गया है, एन को 1 पे दिया गया है। तो 4 6 2 5 3 1 जो आपका डी ऑप्शन के साथ मैच होता है। किस ऑप्शन के साथ मैच होता है बच्चे? डी ऑप्शन के साथ यहां पर ही आपका आंसर जा रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा पॉइंट मैंने क्लास के अंदर भी आपको बताया था कि आपको क्या करना है। फॉर वेट कीजिएगा कुछ सेकंड के लिए, थोड़ा सा ये अपने आप को बूट कर रहा है। बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक मैंने बताया था। क्या बताया था कि फेस जो भी है वो लिख लीजिए जहां पे भी उसने फेस बताया। जैसे यू आर फेसिंग राइजिंग सन अर्ली मॉर्निंग, इट मींस ईस्ट। उसके बाद 2 पॉइंट आपको लिख लेना है, क्लोक और एंटी क्लोकवाइज। तो क्लोकवाइज 90, देन 45 एंटी क्लोकवाइज। तो ये 45 डिग्री बड़ा हो गया है क्लोकवाइज। तो ईस्ट से जब 45 डिग्री, जब ईस्ट से आप 45 डिग्री आइएगा तो इस डायरेक्शन में आ जाइएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में। तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट। अगेन दोबारा हम डी के साथ यहां पर निकलेंगे, डी ऑप्शन हमारा आएगा। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आपको दिया गया है टीचर, TEACHER, कोड है VGCEJGT। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। टी से 2 लेटर आगे लिया गया, ई से 2 लेटर आगे लिया गया, ए से 2 लेटर आगे लिया गया, सी से 2 लेटर आगे लिया गया। हर एक में 2 लेटर को आगे ले रखा है। तो अब जो हमसे पूछा गया है उसमें अगर हम 2 2 लेटर आगे की तरफ उठाते हैं, 4 और 2 6, 21 22 23, 12 2 14, 12 2 14, 1 2 3, 18 2 20, 4 2 6। तो FWNNCTF बी ऑप्शन के साथ आप लोग यहां निकल जाइएगा। किस ऑप्शन के साथ? बी ऑप्शन के साथ। बड़ा सिंपल सा, मतलब आंसर की अगर मैं बात करूं तो विद इन 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कटिंग का है। सेम क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर कराया था। सेम क्वेश्चन जब मैंने आपको बताया था कि भाई अभी आज जो हम नॉन वर्बल की जो है अपने टॉपिक को सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन यहां पर हमने आपको दिया था, सेम क्वेश्चन कराया था। बड़ा सिंपल सा है। यहां पर आपको कटिंग दी गई है तो बीच में इसमें तो कटिंग है नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये 2 बचे। कटिंग को खोलिएगा, इधर भी जाइएगा तो आंसर सी के साथ आप निकल जाइए, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है सीरीज का। 7 14 11 22 17 34। 7 गुणा 2 14, 11 दूनी 22, 17 दूनी 34। एक पैटर्न अब यहां देखिएगा ध्यान से, -3 है, ये -5 है, आगे -7 हो जाएगा। 7 को माइनस कीजिएगा तो आंसर 27 के साथ आप निकल जाइए, ए ऑप्शन के साथ। किस ऑप्शन के साथ निकल जाइए? 27 के साथ। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। 6 फेसिस, सेम क्वेश्चन एज इट इज जब मैंने क्यूब कराया था क्लास के अंदर, ये दिया था। कहता है 6 फेसिस ऑफ ए क्यूब आर पेंटेड रेड, ब्लू एंड द ग्रीन इन ए मैनर दैट नो 2 एडजेंट फेसिस हैव द सेम कलर। द क्यूब इज देन कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस कलर्ड रेड? वन फेस कलर रेड, केवल एक फेस जो है रेड से, केवल एक फेस रेड से बोला है, केवल एक फेस रेड से। अब देखिए क्या है ये क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल एक फेस किससे? रेड से। अब क्या बोला है, यहां पर रेड आया और ब्लू ग्रीन इन मैनर 2 एडजेंट हैव फेसिस हैव द सेम कलर। 2 एडजेंट फेसिस हैव द सेम कलर रेड। तो यहां पर ग्रीन, ग्रीन एंड द ब्लू
एंड द ब्लू। अब रेड की बात करी है तो उस एक के लिए रूल लगता है 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 4, 4 घटा 2 का स्क्वायर, 4 घटा 2, 2 का स्क्वायर 2। तो एक भाग से 2 मिले, एक भाग से कितने मिले, 2 मिले। क्लियर हो गया? 4, सॉरी 4 घटा 2, 2 का स्क्वायर 4, एक भाग से 4 मिले तो 2 से कितने मिले, 4 और 4 8। बी के साथ निकल जाइएगा, किसके साथ निकल जाइएगा, बी के साथ, 8 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपको दिया गया है सेम, ये पैटर्न दिया गया है, आप दोबारा इस पैटर्न को सेम लेंगे तो सेम आएगा, बाहर की तरफ डॉट आ जाएंगे। डी के साथ, किसके साथ निकल जाइए, डी के साथ। रिलेशन बेवरेज कॉफी एंड द सॉफ्ट ड्रिंक, तो कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों बेवरेज होते हैं, तो डी आंसर इसका आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे इसका, डी इसका आंसर आ जाएगा। 5 और 1 6 गुणा 10, 12 और 8 20 गुणा 10, 16 और 2 18 गुणा 10, 16 और 10 26 गुणा 10, जोड़ के उसका 10 गुणा कर रखा है। स्क्वायर के अपोजिट क्या कॉमन है दोनों में, ट्रायंगल डॉट सर्कल, ट्रायंगल क्रॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर के अपोजिट आ जाएगा सर्कल, बी आंसर आ जाएगा। प्रिज्म मिरर लेंस विंडो, विंडो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रहा है, अलग छाटना है, विंडो के अलावा इसका कोई और आंसर नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन काफी बच्चे गलत करके आए हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे है। इसका आंसर आएगा ए। कैसे आएगा मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूं, 370, 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, ऐसे कर रखा है। 27 प्लस 343 प्लस 0 कितना हो गया, 370। सेम 371, 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 27 प्लस 343 प्लस 1। लेकिन जब 417 की बात करते हैं, 4 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, तो 64 प्लस 1 प्लस 343 ये बनता है 408, दे रखा है 417, तो इसका आंसर आएगा ए। आगे है रीड, आर ई ए डी, 94 दिया है, पैटर्न बताया भैया मैंने, इसको इस तरीके से सॉल्व करा है, पहले इस वैल्यू को लिख के बोर्डो मास लगाया है। तो मैथ्स जो है MATHS, मैथ्स की अगर बात करें ये हमें निकालना है, लेकिन ये वैल्यू हमें पता है 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 8, तो 160 प्लस 13, तो 173 इसका आंसर आ जाएगा, 173 सी आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन काफी बच्चे गलत कराए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था देखिए, कह रहे हैं जो ये कह रहा है ना, जो इनोसेंट है वो सच बोल रहा है, जो जहां पर इनोसेंट आ गया वो सच बोल रहा है, बस इतना याद रखिएगा। पी बोला कुछ, क्या बोला वो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कौन कौन। पहले बोला आर सेज पी इनोसेंट, तो पी इनोसेंट है। एस सेज आई एम इनोसेंट, तो एस कह रहा है मैं इनोसेंट हूं। आर सेज पी इनोसेंट, आर ने भी इनोसेंट का वर्ड यूज करा। क्या कहीं पर क्यू के लिए इनोसेंट आया है, नहीं, क्यू के लिए इनोसेंट नहीं आया, तो इसका मतलब गिल्टी कौन है, क्यू। अब यहां पर आपका जो है 26 तारीख की इवनिंग की शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, 26 तारीख की, 26 तारीख की सीईटी की इवनिंग शिफ्ट यहां पर स्टार्ट हो जाती है, रीजनिंग। अभी यहां पर उसने पूछा है भाई नियर के लिए क्या यूज होगा, देखिए नियर, नियर यहां पे भी आपको नजर आ रहा है, आ रहा है ना, उसके बाद नियर आपको यहां पे भी नजर आ रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, चलिए देखते हैं। ए जेड एच दोनों में नजर आ रहा है, तो नियर के लिए आप क्या लगा दीजिएगा, डी AZH। लॉजिकल वर्ड ऑफ सीक्वेंस कुछ नहीं करना, क्या रहा है जी, पहले 5 4, बस 5 और 4 में देख लो पहले क्या आता है, M पहले आता है तो पहले 5 आएगा। हम बोले जी आप दोनों गलत, तो आप दोनों में देखते हैं 4 और 3 में पहले क्या आता है, ये 4 है ये 3 है। PRE S और P में पहले 4 आता है, तो 5 के बाद 4, C के साथ आंसर यहां चला जाएगा। कन्वर्जेशन से कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, स्टेशन नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर डबल टी आया है, लेकिन कन्वर्सेशन में अपने पास केवल एक टी है, तो आप यहां इसका बी आंसर लगा सकते हैं।
अब एनालॉगी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर करा रखा है, सेम मतलब यहां पर जितने क्वेश्चन आए हैं उसका 90% एरिया क्लास के अंदर कवर हो चुका है, क्लास के अंदर मैं करवा चुका हूं 90% क्वेश्चंस को। अब अंदर वाला बाहर चला गया, बाहर वाला अंदर, जो बाहर से अंदर आया वो ब्लैक हो गया है, तो ये ब्लैक हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, सी के साथ आंसर आप निकाल दीजिए। क्वाड्रिलेट रोम्बस एंड द पॉलीगन, ए आंसर। अब इससे आसान और क्या होगा, ए आंसर आ जाएगा, राइट। ये फिगर आपको किसके अंदर नजर आ रही है, जो बच्चे मेरी क्लास में बैठे हुए थे उनको जरूर पता होगा, ये क्वेश्चन मैंने सेम करा रखा है, ये फिगर सेम आपको इसके अंदर नजर आ रही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बी सी डैश सी ए बी ए डैश सी ए, बड़ा सिंपल है, ए बी सी। देखिए मैं पैटर्न इसका बता देता हूं, पैटर्न क्या है, ए बी सी नहीं को रिवर्ट कर रहा है, सी के बाद वापस ए लेके आ रहा है, जैसे ए के बाद बी के बाद सी खत्म हो गया तो वापस क्या आ गया, ए के बाद बी, ठीक है, बी सी ए के बाद क्या आएगा, बी, तो खालिस्तान पे आया है बी, ए बी सी बी बी, कौन सा आंसर आपका, ये ए बी सी बी बी, ए के साथ, आप ए के साथ चले जाइए। अगला क्वेश्चन है 18 ए 12 सी 6 डी 2 बी 5, बोडो मास का क्वेश्चन है, ए का मतलब बताया गया है यहां पर आपको प्लस, 18 प्लस 12, सी का मतलब बताया गया है डिवाइड 6, डी का मतलब बताया गया है इंटू 2, और बी का मतलब बताया गया है भाई -5। तो यहां पर क्या आ गया भाई आपका, पहले डिवाइड कीजिएगा, पहले डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड कीजिएगा तो 2 × 2 - 5 = 18, 4 18 22 -5 17, सी के साथ निकल जाइए। एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होती है परंतु विपरीत दिशा में, तो मैंने क्लास में बता रखा है, इसका आंसर 22 आएगा, 180 डिग्री का कोण है, एक दिन में कितनी बार बनता है भाई, 22 बार। सीरीज 3 5 9 क्वेश्चन मार्क 33 और 65, भाई सबसे पहले 2 का डिफरेंस आया भाई, फिर 4 का आया, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 17, और फिर 8 का डबल 16 33, तो 17 के साथ आप निकल जाइए भाई, सी आंसर आ जाएगा। ये फिगर किससे मैच होती है, रोम्बस क्या करती है, स्क्वायर है तो ये गलती होगी, ये फिगर इससे मैच होती नहीं, तो किसके साथ चले जाइए भाई, बी के साथ। अगला क्वेश्चन फिर बोडो मास का है, बोडो मास के क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ रखे हैं, सिंबल एंड नोटेशन बोलते हैं इसको। ये 500 सेटिस्फाई करना है, पहले डिवाइड वाले को सॉल्व कीजिए हमेशा, ये गुणा गुणा बाद में, पहले डिवाइड को सेटिस्फाई करते हैं। तो 36 प्लस ये हो गया 512 - 48, 36 इसमें जोड़ा 48, 548 से 48 गए 500, बी के साथ मैच हो जाएगा भाई, ये बी के साथ, फ्रेंच जर्मन दोनों भाषा है तो सी के साथ मैच हो जाएगा। फिर दोबारा बोनो मास का क्वेश्चन आया, 4 एक, क्यू का मतलब है डिवाइड 121, पी का मतलब है -100, एस का मतलब है गुणा 2, और आर का मतलब है +100। चलिए ये तो 121 का स्क्वायर हो गया, -200 + 100 आ गया, प्लस प्लस से जुड़ गया भाई, ये हो गया आपका 221 - 221 रह गया, बी के साथ उड़ा दीजिए, किसके साथ उड़ा दीजिए, बी के साथ। ये फिगर किससे मैच होती है, साफ तौर पे नजर आ रहा है बी से मैच होती है। ये क्वेश्चन काफी बच्चों का नहीं निकला, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 × 4 कितना हो गया 8, 3 दूनी कितना हो गया 6, बी आंसर आ गया। नेक्स्ट है बी सी ए डैश बी डैश ए बी सी डैश ए डैश सी ए। चलिए भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या है बी सी, ये तो बनी गया बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए, तो फिल इन द ब्लैंक्स में ए सी ए बी, ए सी ए बी किस में है, ए सी ए बी, सी के साथ उड़ा दीजिए,
अब स्टार्ट हो जाता है आपका यहां पर 27 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट। सबसे पहले क्या आएगी? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद सिक्योरिटी, दो के बाद एक, दो के बाद एक, ये बी के साथ उड़ जाएगा और कोई है ही नहीं ऑप्शन। अगला है, इसको 45 डिग्री रोटेट करा, ट्रायंगल नीचे ले गया, 45 डिग्री सर्कल नीचे ले जाएगा, डी। डी आंसर आ जाएगा भाई। अगला है 6+8/2 - 10, 4+6 - 10, 14, 6, 8। सी आंसर आ जाएगा भाई। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? सी, मिरर इमेज। क्या आंसर निकालना है अब हमें? मिरर इमेज। मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? इसको रिवर्ट कर दीजिए, तो डी के साथ उड़ा दीजिए। सीरीज 14, 14, 28, 84, 336 ×1, ×2, ×3, ×4, ×5, तो 6×5 = 30, पीछे जीरो, बी। केवल इतना जीरो आनी थी, पीछे जीरो और किसी में है नहीं, तो सीधा बी आंसर आ गया भाई। कह रहा है मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ। मॉर्निंग की जो सुबह की सैर है हेल्थ के लिए अच्छी होती है। ऑल, भाई उसने मॉर्निंग की ये बोला है हेल्थ सुबह के लिए अच्छी होती है, उसने ऑल बोलता है ऑल हेल्थी पीपल गो फॉर मॉर्निंग, वो गलत हो गया, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, इवनिंग के बारे में जिक्र नहीं कराया, तो आंसर आ जाएगा बी। दोनों इसके गलत हैं। ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? लता ने। वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, मेरे दादा का इकलौता बेटा, मेरे पिता का बेटा है। तो व्यक्ति का लता से क्या संबंध है? भाई का संबंध है, पिता का बेटा भाई। यहां पर स्टार्ट हो जाती है भैया आपकी 27 तारीख की इवनिंग शिफ्ट सीईटी की। ठीक है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है। इसको 45 डिग्री रोटेट करा, दो लाइन लगा दी, फिर 45 डिग्री करा, कोई ऐड नहीं करा, दोबारा 45 डिग्री ऐड करा, दो लाइन लगा दी, फिर 45 डिग्री ऐड करा, कुछ नहीं करा। अब दोबारा ऐड कर 45 डिग्री घुमाएगा, दो लाइन कर देगा ऐसे, ये इधर की तरफ। ये आंसर आपका ए के साथ निकल जाएगा भाई। GFE-I, GFEI-FEI-GF-II, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। GFEI-GFEI-GFEI-GFEI, तो IFGIE ए के साथ उड़ा दीजिए। 4, 7, 13, 25, 49, तो 3 का डिफरेंस आया भाई, फिर 6 का आया, फिर 12 का, फिर 24 का, गैप डबल हो रहा है। 48 का यहां गैप, इसमें अब उड़ा दीजिए, तो उड़ा दीजिए पीछे 7 से, ये 97 के साथ निकल जाएगा। कह रहा है कौन सा, क्या है रिप्रेजेंट? ट्रायंगल आगे मैन, और सर्कल आगे बिजनेसमैन, और ये आगे मिलीनियर। मैन भी हो, बिजनेसमैन भी, मिलीनियर भी, 10 के साथ उड़ जाएगा आंसर। 10, 10, ये डी आंसर के साथ। किसके साथ? डी के साथ। ये क्वेश्चन सेम मैंने क्लास में कराया था, नोट्स भी दिए थे। अब नहीं करो तो उसका तो भाई क्या उपाय बताएं। तो चिकन के 2 पैर हैं, काव के 4 पैर हैं, पैरों का डिफरेंस आ गया 2। अब सिंपल सी बात है, हेड कितने हैं? 30, लेग्स कितनी है? 74। पैरों का डिफरेंस जो है पैरों से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आपका? 37। और जितने सिर हैं इसमें से माइनस कर दीजिए 7। ये वे जीव आगे जिनके सबसे ज्यादा पैर हैं, 30 में से 7 काए हैं, तो 23 चिकन रह गए, तो आंसर आ जाएगा सी। क्या आंसर आ जाएगा? सी। अब भाई इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। 3 डॉट इधर हैं, तो 3 खोल लोगे तो 3 उधर भी चली जाएंगी, 3 ऊपर भी चली जाएंगी, तो डी के साथ नजर आ जाएगा क्वेश्चन। इसको अलग छाटना भाई, 13 का स्क्वायर दे रखा है, सिंपल सी बात है, 13 का स्क्वायर 169, इसका आंसर आ जाएगा। बाकी कोई पर्टिकुलर स्क्वायर नहीं दे रखा है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, पर्टिकुलर कोई भी स्क्वायर आपको यहां गिवन नहीं है, केवल किसका आंसर है? ये 13 का स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 13 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन सेटिस्फाई कीजिए, चलिए बी से उठा के देखते हैं।
गुणा 12 90 कह रहा है, इसको बदल दो 12 को 18 को, कह रहा है इनको भी बदल दो, तो 72 प्लस 18 कितना हो गया 90। चलिए बी उठाया था, बी के साथ ही सीधा आंसर मैच हो गया। कह रहा है अलग छाटिए वायलिन सितार गिटार फ्लूट, फ्लूट आंसर आ जाएगा बांसुरी, क्योंकि ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, अर्थात आपके मुख द्वारा ये यहां पर बजता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, काजल लेफ्ट होम फॉर ए हॉस्पिटल, सी ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन साउथ ईस्ट में गई 10, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में दोबारा आ गई। तो अब वो अपने घर से किस दिशा में है, अपने पॉइंट से किस दिशा में है, ईस्ट में। बी आंसर आ जाएगा। सेल से ऑर्गेनिज्म बना है, जीव बनी, ब्रिक से क्या बनेगा, यहां बिल्डिंग, बिल्डिंग आंसर आएगा। बच्चे वॉल करके आए हैं, गलत है। स्कर्ट, SKIRT, अगर सेल से टिश्यू होता तो उसके बाद जो है यहां पर ब्रिक से वॉल हो जाता। स्कर्ट, एस का कोड यहां क्या है 1 2 3, 3 नंबर पे आएगा। के का कोड कितना दिया गया है पीछे से 4, 1 2 3 4 परसेंटेज आएगा। और आई का यहां स्टार आएगा, 3% स्टार, 3% स्टार इसमें है और किसी में है नहीं। सी के साथ आंसर आपका निकल जाएगा। किसके साथ निकल जाएगा भैया, सी के साथ निकल जाएगा। तो यहां पर आपकी जो शिफ्ट 4 थी उसके रीजनिंग के क्वेश्चन सारे पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूं आपने आंसर ठीक से निकाले होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं आपके अगले जो आने वाले एग्जाम है उनके सॉल्यूशंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।